साथियों, दक्षिण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग फिर से जेपीएससी पीटी का जो एक टॉपिक है आपदा प्रबंधन, उससे हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, और आज इस टॉपिक का आपका ये 5वां वीडियो होगा। ठीक है, आज हम लोग 3 चीज़ को इसमें देखने वाले हैं। पहला है कि जंगलों में आग जब लग जाता है तो उसे आपदा कैसे आता है, मतलब क्या होता है झारखंड में उसमें। एक है वज्रपात। ठीक है, वज्रपात को आप थंडरिंग भी कर सकते हैं। जो बुक में लाइटनिंग दिया हुआ है, लाइटनिंग मुझे उतना सही नहीं लगा तो मैंने वज्रपात का यूज कर लिया उसमें, क्योंकि वज्रपात ही गिरता है, लाइट तो कम से कम गिरता नहीं है। ठीक है, वैसे इंग्लिश हिंदी दोनों में एक बुक में तो लाइटनिंग ही दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने वज्रपात को यूज किया। उसके बाद एक खान दुर्घटना, तो माइन एक्सीडेंट्स। तो माइंस में कैसे झारखंड में क्या क्या होता है, यहाँ वज्रपात में क्या होता है, जंगल का आग में क्या होता है। बोर्ड में आपको झारखंड का 3 मैप है, या तीनों में 3 तरह की चीज़ों को एक्सप्लेन मैं करूँगा अभी। ठीक है, ये है आपको जंगल में आग वाला, ये झारखंड मैप, और ये जंगल का आग है, कहाँ का लगता है उससे संबंधित मैप है। और ये मैप है आपको वज्रपात से संबंधित मैप है कि किस किस ज़िले में आपका वज्रपात ज़्यादा होता है। होता तो सब जगह ही है, कोई ज़िला नहीं कर सकते वहाँ वज्रपात नहीं होता है, लेकिन इस सब में थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये मैप है जहाँ खान दुर्घटनाएं मतलब बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, वैसे ये उतना मतलब पूरा सटीक नहीं है वैसे, क्योंकि कुछ कुछ जिले और आ जाएंगे तो वो अभी जब बताएंगे तब उसको डील कर लेंगे। ठीक है, तो एक एक करके तीनों मैप को देखते हैं और उसके हिसाब से भी एक्सप्लेनेशन तीनों तरह के जो मतलब आपदाएँ होंगी तो उसको डील करते हैं। ठीक है, तो पहला मैप में है जंगल का आग। तो जंगल का आग से कौन कौन सा जिला आपका झारखंड में प्रभावित होता है। ठीक है, तो आप इधर से स्टार्ट कर सकते हैं, तो इधर से स्टार्ट होगा और आपका यहाँ तक चलेगा। इसको आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी कर सकते हैं। सब सटा हुआ जिला है तो इसीलिए याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते आप ये याद रहे कि आपको ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को लेना है। ठीक है, अब देखिए कैसे है। तो यहाँ पे आपको हजारीबाग है, हजारीबाग से सटा हुआ लातेहार है, लातेहार से सटा हुआ पलामू है, उससे सटा हुआ गढ़वा है। ठीक है, और गढ़वा, पलामू और चतरा तीनों से सटा हुआ आपका लातेहार है, और लातेहार के नीचे आपका गुमला है, गुमला से सटा हुआ सिमडेगा है, सिमडेगा से सटा हुआ पश्चिमी सिंहभूम है, और उसके बाद इससे सटा हुआ पूर्वी सिंहभूम है। ठीक है, तो इस तरह से आपका हर डिस्ट्रिक्ट सटा हुआ है। तो इधर से अगर घूम जाइएगा तो आपको यहाँ पहुँच सकते हैं। ठीक है, या फिर क्लॉकवाइज भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा था, तो अगर हम क्लॉकवाइज देखते हैं तो ये पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, लातेहार, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग तक आप पहुंच जाइएगा। तो ये सब जिले में आपका जंगलों का आग से मतलब ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन और आता होगा कि ऐसा क्या है कि जंगलों का आग यहाँ पे लगते रहता है। ठीक है, जेन्युइन क्वेश्चन होता है वैसे। तो इसका बेसिक कारण ये है कि जो झारखंड का जो ज़्यादातर वन है वो पूर्ण, मतलब क्या पूर्ण कहिए, इसके लिए शुष्क पतझड़ वन है ये। ठीक है, या ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट कहते हैं इसको, या शुष्क पतझड़ वन। ठीक है, और पतझड़ वन वैसा वन होता है जहाँ पे आपका जो मतलब स्प्रिंग के बाद का जो, या जो बसंत ऋतु के बाद का जो मौसम होता है, तो उस टाइम से मतलब इसी पतझड़ थोड़ा बहुत शुरू हो जाता है, और जब से गर्मी आता है ज़्यादा पतझड़ आ जाता है वहाँ पे। और जब पतझड़ आ जाता है उस समय ज़्यादातर आग लगता है, और ये बेसिकली महीना होता है आपका मार्च और अप्रैल। मार्च और अप्रैल के आसपास में आपका ज़्यादातर आपको जंगलों में आग लगता है। ठीक है, और लगनों का, आग लगने का काफ़ी सारा यहाँ पे कारण होता है। ठीक है, जैसे कि एक तो चलिए मतलब पत्ता गिरा हुआ जंगल में और वहाँ पे अगर कोई आग लगा देता है। ठीक है, तो अगर मतलब सुबह सुबह जैसे कि आपका महुआ का क्या कहते हैं जो बीज है, या फिर जो साल का बीज है, उसको चुनने के लिए बहुत सारा आदमी लोग जंगल में जाता है। अब जंगल में वो सब चुनने के लिए जाता है, तो कुछ लोग अगर ठंडा लगता है तो आग तापने के लिए अपना आग पत्ता को जला लेता है। अब जला लेगा, बाद में अगर छोड़ दिया वो पत्ता उड़ते होते, क्योंकि पतझड़ का मौसम होता है, बहुत सारे सूखे पत्ते गिरे हुए होते हैं, उससे आग फैलने का बहुत सारा डर रहता है। ठीक है, तो एक तो ये कारण हो गया कि मार्च और अप्रैल में जो चुनने मतलब दो महुआ और साल का जो दाना चुनने जा रहे हैं या जो बीज चुनने जा रहे हैं वो लोग यहाँ पे उससे कारणिक हो सकता है वैसे। ठीक है,
और दूसरा कारण ये हो जाता है कि जो आपका जो लकड़ी चोर वगैरह जो जाते हैं तो उनसे भी घाटा हो जाता है, क्योंकि वो लोग को भी मान लिया अगर ठंडा लग रहा है या कुछ हो रहा है, वो लोग भी आगे आगे तापेगा, या फिर कुछ खाना बनाने का कुछ सोचा या कुछ और किया, किसी और कारण से आग जला, बीड़ी वगैरह पी के अगर फेंका आग, उससे सूखा पत्ता में अगर आग लग गया तो भी आग लग जाता है, और आग लग गया तो फिर फैलना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि होता ये है कि पत्ता तो यहाँ है ही, और अगर ये लोग को अगर बूढ़ा पेड़ सब या जो पेड़ सब जो सूखा सूखा पेड़ मिल गया वो, ठीक है, वो सब अगर मिल जाता तो आग पूरा धधक उठता है। उसके बाद तो फिर कच्चा पेड़ भी सब जलना शुरू हो जाता है, और एक बार जब फैलता है और हवा चल गया तो बहुत दूर तक फैल जाता है, उससे बहुत सारे जानवर लोग मर जाता है, और पेड़ तो खैर जाता है, हरा भरा जो होता है वो जाता है, प्रदूषण फैलता है, वो सब अलग इशू है फिर। ठीक है, तो उसके बाद जो टूरिस्ट लोग जाता है, जो आपको घूमने के लिए जाता है, तो वो लोग को भी कोई प्रॉपर ट्रेंड तो नहीं होता है कि जंगल में कैसे बिहेव करना चाहिए। जैसे हर इन्वायरमेंट होता है, हर इकोसिस्टम होता है, उसका अलग अलग तरीके से आपको उससे बिहेव करना होता है। ठीक है, आप सभी जगह जैसे रेगिस्तान में तो आपको अलग तरीके से बिहेव करना होगा। ठीक है, और अगर आप मान लिए अंटार्कटिका पहुँच गए हैं तो आपको वहाँ अलग इन्वायरमेंट है, तो अलग तरीके से बिहेव करना होगा, उसका अपना रूल्स है। ठीक है, उसी तरह से अगर जंगल जाइएगा तो आपको उसका कुछ नियम है जिसको पालन करना पड़ेगा, और अगर टूरिस्ट को नहीं पता है तो जाहिर कि उस तरह से बिहेव नहीं करेगा, तो उसके चलते आग वगैरह लग सकता है, और लग गया तो जाहिर कि जंगल को दिक्कत होगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में होता है कि आपको इस पर कंट्रोल कैसे किया जाए। ठीक है, तो कंट्रोल का जो मैकेनिज्म है उसमें ये कहा जाता है कि आपका जो जंगल में लकड़ी चोरी करने के लिए जाता है, ठीक है, तो वो लोग का ट्रेनिंग तो नहीं दे सकते वैसे कुछ, तो उस जो चोर लोग चोरी करता है उसका रोकथाम कीजिए। हाँ, जो लकड़ी चोरी वगैरह होता है, जो लकड़ी माफिया वगैरह होता है, उसको आप रोकने का कोशिश कीजिए या उसको नहीं होने दीजिए। और ये काम बेसिकली जो वन अधिकारी लोग होता है वो लोग का काम पे चला गया वो। ठीक है, उसके बाद हो जाता है जो टूरिस्ट लोग आता है, तो टूरिस्ट लोग के एक बेसिक कोर्स टाइप का कुछ बता दीजिए कि आपको ये चीज़ आपको करने का ज़रूरत है जंगल में, और उस चीज़ का अगर पालन करेगा तो जाहिर है कि जंगल में आग नहीं लगेगा। ठीक है, और तीसरा होता है कि जब तक ये मौसम आ रहा है, मतलब जो मार्च अप्रैल का महीना, उस समय तक आप जो सूखा हुआ लकड़ी है, जो पुराना पेड़ वगैरह है, ठीक है, तो वो सबको आप काट के वहाँ से हटा दीजिए। अगर हट जाएगा तो जल्दी आग का मतलब आग नहीं फैलेगा उतना ये से। ठीक है, या फिर उतना टिका हुआ नहीं रहेगा क्योंकि वो जल्दी जल जाता है। ठीक है, कच्चा पेड़ जलने में टाइम ले लेगा, लेकिन वो जो सूखा पेड़ जल्दी जल जाएगा। अगर उसको हटा दिया जाएगा तो जाहिर है कि उस थोड़ा बहुत बचाव किया जा सकता है। ठीक है, और लास्ट में एक चीज़ और आ जाता है कि आप जगह जगह पे आप टावर बना दीजिए। अगर टावर रहेगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि आग कहाँ फैल गया। अब जहाँ आग फैल गया तो तुरंत जाके जाइएगा और जाके आग को बुझाने का उस चीज़ पर काम कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा बहुत और भी किया जा सकता है वैसे। ठीक है, जैसे कि आपको झारखंड का जो स्पेस मतलब एक स्पेस एक जो सेंटर है, तो उसको भी एक जिम्मेदारी दिया गया है कि जंगल का आग का वो देखभाल करेगा वो। ठीक है, तो स्पेस वाला है, तो आप बेसिकली आप सेटेलाइट का यूज करके आप देख सकते हैं कितना एरिया में फैला है, किधर किधर क्या जा रहा है, किधर ज़्यादा फैलने का संभावना है, हवा किधर से जा रहा है, तो आप आसानी से उस चीज़ को रोकथाम कर सकते हैं। तो यहाँ का स्पेस जो सेटेलाइट है उसका भी आपका आग को बुझाने में आपको किया जा सकता है वैसे। ठीक है, और आजकल कुछ विदेश में एक ही होता है, बेसिकली झारखंड में ऐसा नहीं देखा गया है वैसे। ठीक है, कि अगर जंगल में आग लग जाता है तो हवाई जहाज़ से भी, हेलीकॉप्टर वगैरह से भी आपको पानी गिराया जाता है ऊपर से कि ताकि आग बुझ जाए। तो वो वैसा हालात अभी यहाँ नहीं है, लेकिन वो चूँकि अभी चल रहा है तो मैंने वो बता दिया। और बाकी कभी कुछ उस टाइप का क्वेश्चन आए तो सेशंस में आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ था आपका जंगल वाले आग, मतलब जो जंगल में जो आग का कि जल लग जाता है तो उससे जो आपदा आता है उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है, कैसे आता है, कैसे हैंडल किया जा सकता है, और झारखंड में किस किस जिला में आता है। तो वो ये है, ये आप क्लॉकवाइज देखिए चाहे इसको एंटी क्लॉकवाइज देखिए, आपको ये मिल जाएगा। लगातार सटा हुआ जिला है इसलिए याद करने में कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये सबसे आसान ये पड़ जाता है क्योंकि ये लगातार बना हुआ अकेला ही। ठीक है चलिए, अब इसके बाद आ जाता है कि वज्रपात वाला या लाइटनिंग कहिए, या वज्रपात या थंडरिंग कहिए, या लाइटनिंग जैसे कर लीजिए आप ऐसे। ठीक है, तो ये होता है आपका इन जिलों पे आपका होता है जो यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी है कि सब जिला आपका सटा हुआ है,
इसलिए भी बहुत याद करना बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे गिरिडीह ले लीजिए, गिरिडीह है, कोडरमा है, हजारीबाग है, ठीक है, चतरा है, पलामू है, लातेहार है, लोहरदगा है, रांची है। ठीक है, तो ये वज्रपात इसी ज़िले में वो ठीक ठाक होता है वो। ठीक है, तो याद करना आसान है, इसको भी यहाँ ले ही सकते हैं, बेकते बचते हैं। यहाँ देवघर होगा, देवघर यहाँ नहीं है। ठीक है, याद रखना है, यहाँ देवघर नहीं है तो दुमका, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है कि 3 डिस्ट्रिक्ट को यहाँ माइनस कर सकते हैं वैसे। एक तो यहाँ पे देवघर है कि वो नहीं है, दूसरा यहाँ गढ़वा नहीं है और तीसरा यहाँ पलामू नहीं है। ठीक है, और ये सब अगर दिमाग में कहीं भी सेट रहेगा तो ये सब डिस्ट्रिक्ट याद रखना बहुत आसान है। फिर सबको याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, पता है ये लोकेशन है और यहाँ पे ये पड़ता है और सब जिला से सटा हुआ है। ये में भी थोड़ा बहुत मिस भी हो जाए तो ये चीज़ तो याद रह जाएगा आराम से, क्योंकि सब जिला सटा हुआ है ये। ठीक है, क्या क्या है, दुमका, फिर जहाँ देवघर छोड़ दीजिए, फिर गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा और रांची। ठीक है, ये सब क्षेत्र में ज़्यादा वज्रपात होता है। काफ़ी सारे आजकल लोग मर भी रहे हैं वैसे इस चीज़ पे। ठीक है, और बेसिकली इसका कारण पहले तो कम होता था, ठीक है, कम लोग मरते थे। आजकल लोगों की पॉल्यूशन थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। एक बहुत सा कुछ और भी कारण है, लेकिन मेन कारण इसके पॉल्यूशन को माना जाता है कि पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ गया है, उस कारण से वज्रपात ज़्यादा होता है। अब चूँकि ज़्यादा होता है तो इस कारण से ज़्यादा लोग अब मरना शुरू हो गए हैं। ठीक है, अब भी इस पे एक संस्था है भारत मतलब झारखंड में जिसने काम किया है, वो है आपका स्कीपा, श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंग्लिश में ही है तो आपको इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्कीपा संस्था आपका इस चीज़ पे मॉड्यूल बनाया है कि कैसे इसको हैंडल किया जाए। ठीक है, तो स्कीपा क्या है, श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और यही वो संस्था है जो अगर आप जेपीएससी आपको फाइनली जब निकाल लीजिएगा प्रशासनिक सेवा या फिर आप डीएसपी वगैरह तो आपको ट्रेनिंग, डीएसपी नहीं खास करके प्रशासनिक सेवा जो दूसरे सेवा हैं तो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग मिलता है। ठीक है, तो उसी संस्था से आपके एक मॉड्यूल बनाया गया है कि कैसे वज्रपात का जो प्रॉब्लम है झारखंड में उसको हैंडल कैसे किया जाए। ठीक है, उसके अलावा जो 1-2 बेसिक जो कहा जाता है कि वज्रपात से बचने के लिए क्या किया जाता है, तो उसमें एक हो जाता है कि आपको पेड़ के नीचे आपको नहीं रहना है। जब मूसलाधार बारिश हो रहा हो और बादल बहुत ज़ोर ज़ोर से गरज रहा हो, उसमें पेड़ के नीचे अपने आप को नहीं बचाना है, पहला चीज़। दूसरा कि आपको जो बिजली का तार गुजरता है उन तारों से भी आपको दूर रहना है। ठीक है, और तीसरा कि आपको जो बिजली के पोल होते हैं तो पोल के सामने भी आपको नहीं रहना है, क्योंकि बेसिकली वो काफ़ी तो लोहा का बना होता है या कदम छड़ वगैरह तो होता ही है, तो बिजली को खींच सकता है तो जाहिर कि वहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है। टेलीफोन तार वगैरह से उतना असर नहीं पड़ता है वैसे, फिर भी पोल तो कदम लोहा का रहता है तो फिर जाहिर कि वो भी आपको असर कर सकता है। ठीक है, मोबाइल टावर वगैरह के पास रहिएगा तो भी आपको दिक्कत हो सकता है वैसे, क्योंकि वो भी है कि लोहा का ही बना हुआ रहता है तो उससे आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो आपको ये भी हो गया, पहला हो गया आपका जंगल में आग कैसे, कहाँ कैसे क्या है और क्यों क्या है, और ये हो गया आपका वज्रपात वाला। और तीसरा आपका आ जाता है, तो तीसरा है आपका खान दुर्घटना। ठीक है, और खान दुर्घटना में ये डिस्ट्रिक्ट में आपका झारखंड में ज़्यादातर खान दुर्घटनाएं होता है, लेकिन सिर्फ यही नहीं होता है। ठीक है, मे भी बुक जब लिखा गया है अभी पुराने डेटा के हिसाब से बना है वैसे। ठीक है, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट इसमें और जुड़ सकता है, लेकिन अभी मैं इतना ही रहने देता हूँ, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट जुड़ सकते हैं वैसे। जैसे कि पहले जो दिया है वो बताते हैं, फिर जो नहीं दिया है उसको भी थोड़ा डील कर लेंगे। ठीक है, पहला तो ये कोडरमा और गिरिडीह है, 2 जिला सटा है तो थोड़ा सा राहत रहेगा याद करने में। यहाँ पे लातेहार और लोहरदगा है। ठीक है, गिरिडीह, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा याद हो जाएगा। फिर धनबाद, बोकारो, रामगढ़, ये तीनों सटा हुआ है। ठीक है, फिर पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम, तो 3 जगह तो 2-2 जिला है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम नहीं, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, यहाँ पे माइंस है, यहाँ पे संभावना बनता है। रामगढ़, बोकारो, धनबाद, यहाँ पे संभावनाएँ हैं। कोडरमा, गिरिडीह यहाँ पे है, लातेहार, लोहरदगा यहाँ पे है, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग में सेट करने की कोशिश कीजिएगा तो ये दिमाग में बैठ जाएगा वैसे। ठीक है, और इसमें होता क्या है, तो बेसिकली यहाँ पे खान वगैरह में आपको आग लग जाता है।
जैसे लोहा के खान में, मतलब लोहा बोल रहे हैं आपको, कोयला का जो खान है उसमें बहुत दिनों से लगा हुआ है, करीब 1880 के आसपास से चल रहा है आग, तो अभी तक चल ही रहा है। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि जब से खान का मतलब खुदाई शुरू हुआ तब से ही आग चल रहा है और अभी तक चला जा रहा है, ठीक है। और कुछ हद तक ये भी माना जाता है कि अभी करीब 20 करोड़ टन के आसपास अगर मान लिया आपका कोयला है तो 5 करोड़ टन के आसपास जल चुका है, मतलब इतना ज़्यादा कोयला जला है अंदर। और जो पतला जो वहाँ पे क्या कहते हैं कि आप मान लो कोई हल्का फुल्का छेदा है, कुछ मिल जाता है, उसके थ्रू से लोग फैलते चले जाता है आग उसमें, ठीक है। ऊपर से एक चीज़ और होता है कि वहाँ बाढ़ आ जाता है, मान लो बाढ़ का पानी मतलब किनारे वाला कुछ टूट जाता है या पानी से बहुत ज़्यादा भर जाता है माइंस में या खान में, तो फिर वहाँ बहुत सारा आदमी लोग मर जाता है, ठीक है। दूसरा होता है कि ऊपर का छत पे अगर ठीक से अगर मान लो बालू या अगर लकड़ी या फिर जो पिलर बना देता है वहाँ पे कोयला का ही, अगर वो नहीं बना तो जाहिर कि वो धंस जाता है, तो ऊपर से भी धंस सकता है, कभी कभी साइड से भी धंस जाता है, माइंस दोनों साइड से धंसता है वैसे, ठीक है। फिर अगर बिजली का कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो भी माइंस के अंदर आपदा आ जाता है, ठीक है। तो तरह तरह के कारण हैं जिसके कारण माइंस के अंदर आपदाएँ आती हैं, ठीक है। और बाकी इसका जो निवारण के बारे में बहुत ज़्यादा बुक्स में नहीं डील किया हुआ है, तो इसको नहीं कर सकते हैं वैसे, ठीक है। क्योंकि अक्सर ठीक से डील किया हुआ तो बता देते हैं, क्योंकि नहीं डील किया हुआ है तो नहीं बता सकते हैं वैसे, ठीक है। और फिर बेसिकली ये 3 चीज़ में इतना ही था वैसे, ठीक है। और हाँ, ये चीज़ छूट गया कि जो कहाँ जो नहीं दिया हुआ है, तो देखिए आपको पलामू में भी आपका माइनिंग वगैरह होता है, डाल्टनगंज के इलाका में, तो वो सब चीज़ आपको पलामू छोड़ दिया गया है। चतरा में भी कुछ हद तक माइंस है, वहाँ पे भी छोड़ दिया गया है। राजमहल के इलाके में भी माइंस है, उसको छोड़ दिया गया है। यहाँ सरायकेला खरसावा में भी कुछ माइंस है जो कि छोड़ दिया गया है। इसको मेंशन ही नहीं किया है क्योंकि दुर्घटना के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए कुछ चीज़ छोड़ा है तो ठीक है। और जो लेटेस्ट में एक चीज़ और है कि जो झारखंड बनने के बाद आपका 3 खान दुर्घटनाएं हुई है आपका झारखंड में, ठीक है। एक आपका बागडीगी में हुआ है, बागडीगी में जो हुआ है आपका 2001 में हुआ है, बागडीगी में 2001 में हुआ है, ठीक है। उसके बाद भाटडी में हुआ है और भाटडी में आपका 2006 में हुआ है, ठीक है। बागडीगी में 2001 में, भाटडी में 2006 में, और उसके बाद है आपका लालमटिया, तो लालमटिया में 2016 में हुआ है, ठीक है। सीरियल नंबर से बताया, इसको ऐसे देख लीजिए, बागडीगी 2001, भाटडी 2006, लालमटिया 2016, ठीक है। ये झारखंड बनने के बाद हुआ है। तो मैं भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि बाढ़ बोले सूखा वाला क्वेश्चन आ गया था 2010 वाला, तो मैं भी किसी इससे क्वेश्चन बना सकता है, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ कोड टाइप का भी कर सकते हैं कि पहले कौन हुआ बाद कौन हुआ, कन्फ्यूजन हो सकता है। तो बाघ, ठीक है, बाघ, भाट और लाल से कोई कोड बना सकते हैं तो बना सकते हैं, ठीक है। कि बाघ मान लो भाट को खदेड़ा और खदेड़ के कहीं भी नोच के उसको लाल कर दिया, एक बन सकता है। बाघ वाले है, बाघ किसको खदेड़ा, तो भाट को खदेड़ा, भाट को खदेड़ के क्या कहीं कुछ नोचा होगा तो उसका लाल हो गया होगा, ठीक है। तो एक कोड बन सकता है जिसका सीरियल नंबर बन जाएगा, तो ये याद हो सकता है वैसे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और डी एस्टर के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू।